भारत की एरिया वार्निंग देख सबकी हालत हुई पतली। आखिर अब क्या बवाल लेकर आ रहा है भारत। चीन ने धमकी दी तो कनाडा को भारत की याद आई। 45 अरब भी देने को हुआ तैयार। दोस्तों, अब से ठीक 7 दिन पहले हमने आपको बताया था कनाडा के बारे में, और ये भी बताया था कि कैसे भारत विरोधी मुहिम चलाने वाला कनाडा आज भारत से मुक्त व्यापार समझौता साइन कराने के लिए तरस रहा है, क्योंकि कनाडा के सभी मित्र देशों ने FTA को लेकर भारत से बातचीत शुरू कर दी है और हो सकता है कि अगले साल से ये एग्रीमेंट लागू भी हो जाए। लेकिन कनाडा में भारत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और यही बात कनाडा को काफी सता रही है। अब भारत सरकार कनाडा से दूर क्यों बना रही है, ये बात आपको भी पता है। ऊपर से जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री हमेशा भारत विरोधी बयान और खालिस्तानियों के सपोर्ट के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए भी भारत कनाडा से नाराज है। खैर, जिन्हें पता नहीं रहता कि कौन सी जगह क्या बोलना है, वो इंसान एक दिन बड़ी मुसीबत मोल लेता है, और यही किस्सा आज कनाडा के साथ हो चुका है, जिसे सॉल्व करने के लिए उसे भारत की मदद चाहिए। वैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो बड़े आराम से बात करते देखे गए। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान इन दोनों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बहस भी की, जिस कारण कनाडा ने चीन विरोधी बयान जारी किया। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो को हिंद प्रशांत क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा, तो चीन के इस प्रस्ताव को कनाडा ने खारिज कर दिया और इसी बात से दोनों नेताओं में अनबन शुरू हो गई। दरअसल कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जब भी चीन की बात आती है तो उसने हमेशा इस क्षेत्र को लेकर कनाडा पर दबाव बनाया और अपनी सैन्य ताकत का हवाला देकर हमें इस क्षेत्र से दूर रहने की नसीहत दी है। लेकिन अब ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर चीन अपने आप को रणनीतिक रूप से तैयार कर सकता है तो कनाडा भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगा। कनाडा के विदेश मंत्री के मुताबिक हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य खर्चे को बढ़ाने के लिए करीब 1.7 अरब डॉलर खर्च करेंगे, और ये सारे पैसे नौसेना गश्त, बेहतर खुफिया हथियार और साइबर सुरक्षा उपाय के लिए इस्तेमाल होंगे। कनाडा के विदेश मंत्री ने चीन को तेजी से बढ़ते विघटनकारी वैश्विक शक्ति बताया। ऊपर से चीन की वन चाइना पॉलिसी का भी विरोध किया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कैनेडियन विदेश मंत्री ने कहा, एशिया में व्यापार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हम 45 अरब का निवेश करेंगे, जिसमें भारत हमारा क्लोज पार्टनर रहेगा ताकि चीन पर बढ़त हासिल की जा सके। इतना ही नहीं तो कनाडा के रणनीतिक दस्तावेज में भारत के लिए विशेष सेक्शन भी दिया गया है, जिसमें भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने का जिक्र किया गया है, और FTA इसी सेक्शन का हिस्सा है। दरअसल चीन से डरा कनाडा फिलहाल भारत की मदद चाहता है ताकि वो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे सके। यही कारण है कि वह भारत से FTA भी करना चाहता है और 45 अरब का निवेश भी। लेकिन इन देशों की हमेशा से ये दिक्कत रही है कि जब भी ये मुसीबत में रहते हैं तभी इन्हें भारत की याद आती है, नहीं तो इनके भारत विरोधी अभियान कभी रुकते नहीं। आज चीन कनाडा को हिंद प्रशांत क्षेत्र में परेशान कर रहा है, इसलिए वो डरा हुआ है। इसलिए कनाडा को भारत चाहिए। कल को अगर कोई और डराएगा तो वो उसके पीछे चला जाएगा। ऐसे में आप बताइए, ऐसे देशों के साथ क्या दोस्ती करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अब से कुछ समय पहले भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर चीन समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश हैरान हैं और आप भी सरप्राइज रह जाओगे। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, ये नोटम वार्निंग भारत ने अब से कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में जारी की है, और इसकी स्पेशल बात यह है कि ये नोटम वार्निंग हद से ज्यादा बड़ी है। इसकी टोटल लंबाई ही लगभग 5,500 किलोमीटर है, और यकीन मानिए हाल ही के समय में भारत ने जितने भी हथियारों के टेस्ट करने के लिए नोटम वार्निंग जारी की, उसमें ये सबसे ज्यादा बड़ी है। हमने हाल ही के सालों में इससे बड़ी नोटम वार्निंग नहीं देखी। ये देखकर आपके मन में सवाल आया होगा कि भारत ने इतनी बड़ी नोटम वार्निंग जारी की है, मतलब इसके पीछे कोई खास कारण होगा, और कारण बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि 5,500 किलोमीटर का मतलब है कि भारत ऐसे मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर के आसपास हो। ऐसे में यहाँ पर 2 मिसाइलों का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। पहली है अग्नि 6 और दूसरी है K5 SLBM। आपको बता दूं कि ये दोनों मिसाइल बहुत स्पेशल और विनाशकारी है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही MIRV तकनीक के साथ आती हैं, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रे एंट्री व्हीकल। इसे बस ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक मिसाइल दागी, लेकिन वो मिसाइल जब दुश्मन पर वार करने वाली होगी तो उसमें से एक नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 परमाणु हथियार निकलेंगे, और उन 12 के 12 परमाणु हथियारों को या तो आप एक शहर पर गिरा सकते हो या अलग अलग 12 शहरों पर भी।
उन्हें अलग अलग दिशाओं में भी मोड़ा जा सकता है। यानी कि आपने एक मिसाइल दागी, लेकिन उससे हमले होंगे 10 से लेकर 12, और वो भी परमाणु हमले। इससे आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा विनाशकारी मिसाइल है। वही बात करें रेंज की, तो रेंज में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि K5 SLBM की रेंज 5 से लेकर 6500 किलोमीटर के आसपास होगी। वहीं अग्नि 6 की रेंज 6000 किलोमीटर से लेकर 7.5 या 8000 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन फिर भी रेंज के मामले में K5 ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अग्नि 6 की रेंज ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो K5 के मुकाबले 1.5 से लेकर 2000 किलोमीटर ज़्यादा है। तो फिर K5 बेहतर कैसे? वो इसलिए क्योंकि अग्नि 6 को आप ज़मीन से फायर करते हो, ज़मीन के अंदर सीलो बने होते हैं और आपको वहीं से अटैक करना पड़ेगा। और अगर दुश्मन दूर है तो उस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसकी रेंज बढ़ा नहीं सकते। लेकिन K5 के साथ ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है और दुश्मन 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ये पनडुब्बी पर तैनात होती है। आप पनडुब्बी को दुश्मन के बहुत करीब ले जा सकते हो, वो भी बहुत आराम से, क्योंकि हमारे पास परमाणु पनडुब्बी मौजूद है जो बहुत ही साइलेंट होती है और वो बड़ी आसानी से दुश्मन के करीब पहुंचेगी और बड़ी आसानी से अपनी रेंज में लेकर उसे ध्वस्त कर देगी। और इसलिए ओवरऑल देखें, K5 भारतीय इतिहास में सबसे बेहतर और सबसे खूंखार मिसाइल बनेगी, क्योंकि ये परमाणु पनडुब्बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के बाद K5 से बेहतर मिसाइल भारत तो छोड़ो, पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा डेडली मिसाइल होगी। लेकिन आपका सवाल तो ये होगा कि इन दोनों में से किसका परीक्षण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ किसी भी मिसाइल का परीक्षण हो जाए भारत के लिए बेहतर होगा, लेकिन हमें लगता है कि K5 का यहाँ पर परीक्षण होगा, क्योंकि हाल के दिनों में भारत ऐसी मिसाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो नौसेना से संबंधित हो। दूसरी बात, K5 मिसाइल पर पिछले कुछ महीनों में बहुत अपडेट निकलकर सामने आई, जिससे पता चलता है कि भारत K5 प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और उसका काम भी सबसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर K5 का ही टेस्ट किया जाएगा। बाकी आने वाली 15 दिसंबर को पता चल ही जाएगा कि भारत किस मिसाइल का